Hello everyone. Hope you all are doing well. So here we are again with a new story of class 6, that is A Tale of Two Birds. And this story is basically about the story of two birds and a mother bird. Right. So first starting with the introduction of the story here, I will explain you. The Tale of the Two Birds is a story of two birds and how they react to different situations differently even though they were born to the same mother. So here in this story we are going to read about the two birds. हम दो बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि दोनों बर्ड्स जो होती हैं वो सिचुएशंस को कैसे डिफरेंटली डील करती है इवन दो बोथ आर same born with the same mother, right? So in the beginning of the story it is shown that on a tree there lives a bird with two little baby birds. So when we will start this chapter's explanation, we will come to know that in the beginning of this story, जैसे ही chapter start होता है तो we'll see कि एक tree पे जो है mother bird रहती है with the two young babies, two little baby birds. Okay. So one day there is a storm and the mother bird is killed. So एक दिन क्या होता है कि बहुत बड़ा तूफ़ान आता है और जो मदर बर्ड होती है वो उस तूफ़ान में मारी जाती है. And both the babies were separated by the thunderstorm and the both baby birds get separated by that storm. So one baby bird lands outside a cave where thieves and robbers live. तो जो एक बेबी बर्ड होता है वो कहाँ पे लैंड करती है, जहाँ पे एक केव होती है चोरों की और जो जितने भी थीव्स होते हैं, रॉबर्स होते हैं, उनकी केव के बाहर लैंड करती है उस स्टॉर्म के बाद, सेपरेट होने के बाद. एंड वाइल द अदर बर्ड रिचेज अ ऋषिज आश्रम. और जो सेकंड बर्ड होती है वो कहाँ पे लैंड करती है, ऋषिज आश्रम के बाहर. ओके. And after a long time when both birds grow up, we can see that the bird that lived near robber cave has become very criminal minded, an informer of the thieves, while the other bird that reached Rishi's ashram is very gentle and welcomes all the people in a very sweet voice. तो हम कुछ टाइम के बाद क्या देखते हैं, when they grow up we see that the bird जो रॉबर्ट्स के केव के पास लैंड हुई होती है वो हम देखते हैं कि कितनी क्रिमिनल माइंडेड हो जाती है और थीव्स की इन्फॉर्मर बन जाती है, थीव्स को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली, राइट. और जो सेकंड बर्ड होती है जो ऋषिज आश्रम के बाहर लैंड करती है वो देखते हैं ऑन द अदर हैंड वो कैसी बन जाती है, बहुत जेंटल बन जाती है एंड वेरी काइंड विद द पीपल दैट कम्स नियर दैट ऋषिज आश्रम. And it also welcomes the all the people with a very sweet voice, gently, right. तो हम देखेंगे इसमें दो डिफरेंट बर्ड्स हैं वो कैसे कैसे सिचुएशंस में डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं. सो हेयर in the theme of this story is, here we can see that even though both the birds had same mother, still the way they react टू सिमिलर सिचुएशंस इज़ वेरी डिफरेंट. तो बेसिकली थीम क्या है कि हम क्या देखेंगे इसमें, जो दोनों बर्ड्स हैं उनकी मदर तो सेम है लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं वो बहुत अलग होता है. एंड दस वी कैन से दैट इट डजंट इफेक्ट वेयर यू आर बॉर्न बट हाउ यू आर ब्रॉट अप एंड द काइंड ऑफ पीपल यू आर सराउंडेड अफेक्ट्स एंड डेवलप योर पर्सनैलिटी. सो इस चैप्टर से हमें एक ये भी चीज़ मिलेगी देखने को कि ये मैटर नहीं करता कि हम लोग कहाँ पे बॉर्न हो रहे हैं, राइट. और ये मैटर करता है कि हम कैसी सराउंडिंग्स में, कैसे एटमॉस्फेयर में बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारी पर्सनालिटी पे, राइट. एंड दैट डेवलप्स आवर पर्सनालिटी दो. एंड वन बेबी बर्ड डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ द रॉबर्स. तो जो एक बेबी बर्ड है, फर्स्ट बेबी बर्ड, वो कैसी पर्सनालिटी डेवलप कर लेगी, रॉबर्स वाली, थीव्स वाली. एंड द अदर बर्ड डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ अ ऋषि. और जो सेकंड बर्ड है वो कैसी पर्सनालिटी डेवलप करेगी, काइंड ऑफ अ ऋषि. सो दिस इज़ द थीम एंड हेयर योर चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन इज स्टार्ट विद द पार्ट 1 we will start. And when we will start the chapter explanation, here are the 3 points, basic points हैं फर्स्ट पार्ट के.
तो एक बार हम ये पढ़ लेते हैं. A mother bird and her 2 young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. तो जो मदर बर्ड है अपनी 2 यंग वंस के साथ फॉरेस्ट में रहती थी. एंड मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म. जब तूफान आता है तो मदर जो है वो मारी जाती है और जो 2 यंग बर्ड्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती है थ्रू दिस स्टॉर्म. एंड ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. तो दोनों को अलग अलग घर मिल जाते हैं उस स्टॉर्म के बाद. सो हेयर इज़ द स्टोरी ऑफ द टेक्स्ट स्टार्ट. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर 2 न्यू बॉर्न बेबीज इन अ forest. Right, so they had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो वो एक shady tall tree में उसका नेस्ट होता है मदर बर्ड का, जहाँ पे वो अपने 2 यंग वंस को कैरी करती है और वहाँ पे टेक केयर करती है दिन रात में. One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. So one day there was a big storm and the thunder, lightning, rain and the wind blew down all the trees of the forest. And the tall tree in which the bird lived also came down. So that tree in which the young birds and the mother birds live, that tree also came down, fall down, and a big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. तो उस स्टॉर्म के थ्रू जो दोनों बर्ड्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती है और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं. जहाँ पे फर्स्ट बर्ड जो होती है वो कहाँ पे जाके रुकती है, नियर अ केव ऑफ गैंग और रॉबर्स, राइट. और जो सेकंड होती है वो ऋषिज आश्रम के पास रुकती है. Then days passed and the baby birds became big birds. Now the baby birds after few months had become very big birds. And one day the king of the country came to the forest to hunt. तो एक दिन वहाँ का जो कंट्री का राजा होता है वहाँ फॉरेस्ट में आता है फॉर हंटिंग, अपने शिकार के लिए. He saw a deer and rode after it. And when he saw a deer in the forest, he rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. और इसी तरह से जो वो फॉरेस्ट होता है उसमें वो अंदर ही अंदर चला जाता है और अपना रास्ता भूल जाता है. Soon king lost his way and didn't know where he was. So he rode on for a long time till he came to the other side of the forest. तो वो चलता जाता है उस फॉरेस्ट, अब तो रास्ता भटक जाता है अपना. तो जब वो चलता जाता है वेरी टायर्ड बाय नाउ, ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर द ट्री दैट स्टूड नियर अ केव. तो जब वो थक जाता है अपनी जर्नी में तो वो एक ट्री के पास रेस्ट करता है, अपने हॉर्स को खड़ा करता है, वहाँ ट्री से रेस्ट कर रहा होता है. जो कि ट्री जो होता है ये वाला वो कहाँ पे होता है, दैट वॉज इन नियर दैट केव ऑफ द गैंग ऑफ द रॉबर्स, राइट. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, quick hurry up, there's someone under the tree. तो suddenly he heard a voice that said जल्दी करो, there's someone under the tree. यहाँ पे कोई ट्री के नीचे बैठा है. come and take his jewels. jewels means जितना भी उसने ज्वेलरी वियर कर रखा होता है, पहन रखा होता है. तो किसी की आवाज़ आती है कि फटाफट से आओ, यहाँ कोई बैठा हुआ है और हम इसकी ज्वेलरी जो है और इसके साथ जो इसका हॉर्स है उसको फटाफट से ले लेते हैं. हरी और ही विल स्लिप अवे. तो जल्दी करो नहीं तो ये चला जाएगा, किसी की आवाज़ आती है. सो द किंग वॉज अमेज, द किंग वॉज सरप्राइज टू सी दैट. ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. तो जब वो ऊपर देखता है तो उस ट्री पे क्या देखता है कि एक बहुत बड़ी ब्राउन बर्ड बैठी है जहाँ पे वो रेस्ट कर रहा था, राइट. ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव. तो उसको अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें आती हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर केव where he was sitting near that cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. तो वो फटाफट से अपना हॉर्स उठाता है और वो स्टार्ट करता है चलना. So this was the first part we have done. Here the second part start, and with the second part also we have 3 points that will lead into the second part of the story. So the king was amazed to hear a similar voice again. जो किंग होता है फिर वो वापस से एक बार और वैसी आवाज़ सुनता है
ही केम टू नो दैट बर्ड्स ट्रू स्टोरी, फिर वो उसको स्टोरी के बारे में पता है कि बर्ड्स के साथ क्या हुआ था. एंड ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड. तो एक ऋषि से भी मिलता है वो वहाँ पे, वेयर दैट ऋषि विल एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द बर्ड्स. हेयर सून ही केम टू क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम. तो वो कहाँ पे जाके पहुँचते हैं अब, जो कि एक आश्रम की तरह कोई कुटिया होती है, वहाँ जाके वो पहुँचता है. इट वॉज द ऋषिज आश्रम. वो किसका आश्रम होता है, ऋषि का. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड. So the king had tied his horse with the tree and sat down its shade, that tree, under the tree. So suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest." तो सडनली वो एक आवाज़ सुनता है दैट सेज, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. आपका इस आश्रम में स्वागत है, एंड प्लीज़ गो इनसाइड द आश्रम एंड रेस्ट फॉर अ वाइल. द ऋषि विल बी बैक सून, एंड द ऋषि विल बी बैक सून, बट नाउ ही इज़ नॉट हेयर. सो देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. वहाँ पॉट में थोड़ा कोल्ड वाटर भी रखा है. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. तो आप अपना आराम कर सकते हैं आश्रम में. द किंग लुकड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. जब जो किंग होता है वो ट्री के ऊपर देखता है तो वो क्या देखता है, वहाँ पे भी वैसी एक ब्राउन बर्ड बैठी होती है. ही वॉज अमेज्ड, ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड. वाई दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. तो वो क्या सोचता है अपने आप में कि ये एग्जैक्टली वैसी ही बर्ड है जैसे उसको केव के पास मिली थी. तो ही वॉज सरप्राइज्ड, राइट. So you are right sir, answered the bird. He is my brother but he has made friends with robbers. तो जब वो अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन कर रहा होता है, जब अपने आप से बातें कर रहा होता है कि ये जो बर्ड है बिल्कुल उसी की तरह उसका लुक है बिल्कुल जिससे मुझे केव के बाहर मिली थी. तो जो ट्री पे उस टाइम पे जो ट्री पे सेकंड बर्ड जो बैठी होती है, जो उसका वेलकम करती है, वो सारी बातें उसकी सुन लेती है. तो वो क्या रिप्लाई करती है, यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड. ही इज़ माई ब्रदर बट ही मेड हिज फ्रेंड्स विद रॉबर्ट. तो वो क्या बोलता है कि वो मेरा भाई है जो कि जिसने अपने फ्रेंड्स जो हैं कैसे बना लिए हैं, रॉबर्स के साथ बना लिए हैं. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. और वो क्या बताता है कि जो जैसे भी वो लोग बोलते हैं, जो थीव्स हैं, जितने भी चोर हैं, वो जो बोलते हैं उसको वो एग्जैक्टली वैसा ही करता है. एंड ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर. और वो मुझसे भी बात नहीं करता. वी डोंट हैव एनी कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. And just then the rishi entered the ashram. और इतने में ही ऋषि has entered the ashram. So welcome sir, he said to the king, please come inside and make yourself at home. So now the rishis also welcome the king, and he said that please come inside and make yourself comfortable. So you look tired, rest for a while, then you can share my food. So you are looking tired, the rishi said to the king, that you are looking so tired, you can have some rest, then you can share my food as well. And then the king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. तो जो किंग होता है पूरे स्टोरी ऋषि को बताता है कि कैसे दोनों बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट रिएक्ट करती हैं, कैसे दोनों का डिफरेंट बिहेवियर है. इवन दो दे आर सो अलाइक, वो दिखते तो एक जैसे हैं बट वो रिएक्ट अलग अलग करते हैं. सो द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड. तो क्या बोलता है वो कि ये जो फॉरेस्ट है उसमें तो सरप्राइजेज ही सरप्राइजेज हैं. सो द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. सो द हेयर होली मैन इज़ ऋषि. तो ऋषि क्या बोलता है, वो स्माइल करता है और बोलता है किंग से, ऑल द आफ्टर ऑल वन इज़ ओन बाय द कंपनी वन कीप्स. वो बोलता है कि आफ्टर ऑल जिसकी जैसी कंपनी होती है वो उसका वैसा ही सारा बिहेवियर होता है, राइट. सो दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. तो जो वो बर्ड है फर्स्ट वाला, उसने हमेशा किसके बारे में सुना है, किसके बारे में बातें करी हैं, किसके साथ रहा है, रॉबर्ट्स के साथ. सो ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल ओनली. तो वो वही कार्य करता है, वैसे ही काम करता है, उसकी वैसे ही पर्सनैलिटी है, वैसा ही उसका बिहेवियर है. सो दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड.
और ये वो बर्ड जो है वो बिहेव करती है, वैसा रिएक्ट करती है जो वो सुनती है, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में सुनती है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, लोगों का आश्रम में स्वागत करती है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। तो ऋषि क्या बोलता है कि चलो आश्रम में आओ, हैव सम रेस्ट, एंड मैं तुम्हें और भी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा इस प्लेस के बारे में, एंड दीज बर्ड्स ऑल्सो। दिस वॉज द स्टोरी. So here what we have learned from the story, can you guess? So I will tell you. So the story shows how a person company can influence him and change him. तो ये स्टोरी से हमें पता है क्या सीखने को मिलता है बेटा? जितनी भी जैसे हमारी जो कंपनी होती है, हमारी जो सराउंडिंग्स होती हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हम जैसे फ्रेंड्स बनाएंगे, जैसी हमारी कंपनी होगी, जैसी हमारी सराउंडिंग्स होंगी, वैसे ही हम हो जाएंगे, क्योंकि उन सराउंडिंग्स का, उस कंपनी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं वो. इट ऑल्सो एम्फेसाइजेज दैट वी शुड ऑलवेज कीप गुड कंपनी. और इसी तरह से हमको दो बर्ड्स की बिहेवियर, दो बर्ड्स की डिफरेंट कंपनीज़ के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि हमें हमेशा गुड कंपनी चूज़ करनी चाहिए और हमें हमेशा गुड कंपनी में रहना चाहिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द A Tale of Two Birds. Thank you.